इसका मतलब हमने जो सुना था वो सच है? तुमने शादी कर ली? हे भगवान, क्या अनर्थ कर दिया इस लड़की ने। बोलो मम्मी, संभालो अपने आप को, छोड़ो दीदी। क्या संभाले? कुछ संभालने के लिए छोड़ा इसने। ऐसी क्या मजबूरी थी आनंद दीदी कि आपने हमें भी कुछ नहीं बताया? एक बार भी सोचा तुमने देवेंद्र जी को पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी? अभी तो हॉस्पिटल से निकल कर आए हैं। माँ, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ और इसीलिए हमें वक्त नहीं मिला कुछ भी बताने का। वैभव के साथ धोखा हो रहा था, अब हम देख नहीं पाते, इसीलिए हमने ये सब कुछ किया। सब झूठ है। बस कीजिए, अरे पहले ही हमारे घर में बहुत तमाशा हो चुका है, अब और तमाशे की गुंजाइश नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज अपनी बेटी को लेकर घर चले जाइए। जहां तक रहा सवाल इस शादी का, तो इस शादी को विभू मानता है और ना ही हम। लेकिन हम मानते हैं, हम पढ़े लिखे और मॉडर्न जरूर हैं, लेकिन अपने रीति रिवाज और संस्कार नहीं भूले। अग्नि और भगवान को साक्षी मानकर लिए गए फेरे मजाक नहीं होते। कौन से फेरे जो धोखे से लिए तुम? हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है वैभव, और इसका सबूत सामने खड़ा है। मम्मी बताइए वैभव को कि हम अर्जुन को पहले से नहीं जानते थे और हमने अर्जुन के साथ प्यार का नाटक किया है और ये सब झूठ है। बताइए ना माँ। क्या हो गया तुम्हें आनंदी? तुम्हारी तबीयत खराब है? जब वैभव के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था तभी तो तुम अर्जुन से मिली थी। उसे घर लाकर हमसे मिलवाया था। माँ, आपको क्या हो गया? आप झूठ क्यों बोल रही है? मम्मी झूठ नहीं बोल रही आनंद दीदी, हमें सब कुछ याद है। आप सबसे झूठ क्यों बोल रही हो? इस फाइल में साफ लिखा है कि देवेंद्र ने कंपनी के साथ 2 करोड़ का घोटाला किया है, और अगर हमने केस कर दिया ना, तुम्हारे पापा सारी उम्र जेल में काटेंगे। आप झूठ बोल रहे हैं, हमारे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। हम जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। हमारे पापा ने कुछ नहीं किया, लेकिन जिसके पास पैसा होता है वो झूठ को भी सच बना सकता है, और ये सदमा देवेंद्र का कमजोर दिल झेल नहीं पाएगा। नहीं सर, आप हमारे पति के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप जो कहेंगे वो करने को तैयार है। मम्मी, आप क्या कर रहे हो? उठो। समझदार लग रही हैं आप। तो अब तुम दोनों हमारी बात बहुत ध्यान से सुनो। सबके सब झूठ क्यों बोल रहे हैं? बाहर वाले बिक गए, हमें समझ आता है, लेकिन अब तो हमारी अपनी है ना माँ। अब देखो तुम तो सारी सच्चाई जानती हो ना। हाँ, तुम जानती हो ना कि ये सब झूठ है। दीपू, हम तुम्हारी दीदी है ना, ये तुम्हारी दीदी की जिंदगी का सवाल है। प्लीज झूठ मत बोलो,
दीपू सबको सच बताओ ना, वैभव को बताओ कि ये सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। प्लीज दीपू बताओ ना। बच्चे पे दबाव क्यों डाल रही हो? जो पूछना हमसे पूछो ना। माँ, हम जानती हैं ना कि हम वैभव से कितना प्यार करते हैं। प्लीज हमारे साथ ये अन्याय मत कीजिए। प्लीज सबको सच बता दीजिए। मम्मी, अन्याय तो तुम अपने पापा के साथ कर रही हो। उनको जब पता चलेगा ये सब हुआ है तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी, सोचा है तुमने? दीपू, चलो यहां से, हमें इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। चलो चलो। काश मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया होता, तो मुझे आज का ये दिन नहीं देखना पड़ता। प्लीज चली जाओ और अपनी शक्ल आइंदा कभी मत दिखाना। हम तुम्हारी पत्नी हैं, कैसे चले जाए वैभव? हमें झूठा साबित किया जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। ना हम निरूपा आंटी को दिया हुआ वादा तोड़ेंगे और ना ही इस झूठ के आगे झुकेंगे। हम सच्चाई साबित करके रहेंगे। दीपू, हमारी बात सुनो। दीपू, दीपू देखो, ऐसे गुस्सा नहीं होते हैं, हमारी बात सुनो ना। हाथ हटाओ मम्मी, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। आपकी वजह से हमने आनंद दीदी से इतना बड़ा झूठ बोला और उस झूठ की वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मम्मी देखो, दुख तो हमें भी हो रहा है, हमारी भी मजबूरी थी। हमने जो कुछ भी किया है ना तुम्हारे पापा के लिए किया है। अगर हमारी जगह आनंदी होती ना तो वो भी यही करती। नहीं दीदी, कभी किसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करती। आप हटो, मैं पापा को सब कुछ सच सच बताने दो। बिल्कुल तुम ऐसा कुछ नहीं बताओगी। हम नहीं चाहते कि सच बाहर आए। कौन सी सच्चाई? दीपू, तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? हल्का, कौन सी सच्चाई की बात कर रही हो तुम? और आनंदी कहाँ है? देवेन जी, आनंदी की शादी हो गई है वैभव के साथ। क्या? आनंदी की शादी हो गई है? नहीं नहीं, आनंदी ऐसा नहीं कर सकती। उसने कोई बताया क्यों नहीं? हम उसके बाप हैं, हम जाके उससे बात करते हैं। उसके आप वहां जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाएंगे। और पराये खून को चाहे कितना भी प्यार कर लो, आखिर वो दिखाई देता है कि वो पराया है। आप कितना प्यार करते थे आनंदी से, लेकिन शादी से पहले उसने आपको बताने की कोशिश की। हमारी बात सुन, देखो उसकी कोई मजबूरी रही हो, हम उससे बात करके रहेंगे। नहीं जी नहीं, आप नहीं जा सकते, आपको हमारी कसम है। आनंदी ने जो आज किया है उसके बाद इस घर से उसका कोई रिश्ता नहीं है। कहा? वो हमारी बेटी है। अगर वो हमारी बेटी होती ना तो आज ये सब नहीं सुनने को मिलता। हमने आपको बोल दिया है, अब अगर कसम तोड़कर जाना चाहते हैं ना तो जाइए। आनंदी!
क्यों हमसे प्यार की जब एक दिन हमें ये दिखाना था। अरे क्यों हमें सपने दिखाए जब किसी और से शादी करना था? तो क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? एक तो धोखा देती हो, ऊपर से मासूम बन रही हो। हमने तुम्हें कौन सा धोखा दिया? हमसे प्यार करके किसी और से शादी करना इसे धोखा कहते हैं। पता है? क्योंकि हमसे ज्यादा पैसे वाला है, इसलिए। वैभव, हम तुम्हारी कसम खा के कहते ये झूठ। हमारी झूठी कसम खाने की हिम्मत भी मत करना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पैसों के लालच में तुम इतना गिर सकती हो। अरे हमें नहीं पता ये झूठ क्यों बोल रहा है। तुम्हारा कोई विश्वास क्यों नहीं कर रहा? अरे हम करते थे तुम पे विश्वास। आंखें बंद करके विश्वास करते थे तुम पे आनंदी, और अब आंखें खोल के जिस आनंदी को देख रहे हैं इसमें एक झूठी और एक फरेब दिखाई देती है। अरे तुम तो भरोसे के लायक ही नहीं हो। जब भरोसा ही नहीं रहा तुम जी कर क्या करेंगे? ये क्या कर रहे हो अर्जुन तुम? चाहते कि तुम देखो कि हम अपने आप को कैसे चलाते हैं। रुक जाओ आनंदी, पहले ही तुम वैभव को मुझसे दूर कर चुकी हो और अब अपने आशिक के सुसाइड केस में हम सबको जेल भिजवाओगी क्या? अरे हम जानते तक नहीं है इसे। हम इसे पहली बार तब मिले थे जब इसने हमें गुंडों से बचाया था, और तब हमने इससे डील की थी कि तुम हमारे नकली बॉयफ्रेंड बनोगे और हम तुम्हें पैसे देंगे। और ये सब हमने सिर्फ इसलिए किया था ताकि तुम हमसे नफरत कर सको। आनंदी, तुम्हारी कौन सी बात पर विश्वास करिए हमें समझ नहीं आ रहा। क्या सच है क्या झूठ? हम जानते हैं कि हमने तुमसे बहुत झूठ बोले, लेकिन हमने तुम्हें बताया ना कि हमारी क्या मजबूरी थी। लेकिन हमारी कौन सी मजबूरी थी? वाइबा, तुम भी तो लौंडे हो। तुम बताओ, कौन लौंडा 4 दिन के प्यार के लिए अपना जान दे देगा? 4 दिन नहीं, महीनों से मिलते आए हैं हमारे। माना हमारे पास वैभव जैसा पैसा नहीं है, प्यार तो सच्चा था। कहा था ना, चलेंगे तुम्हारे साथ बॉम्बे, काम पकड़ेंगे, दिन रात एक कर देंगे, तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। तुम्हें लगा छे छोड़ो इसे, बड़ा हाथ मारते। वैभव के पास तो पहले से ही पैसा है। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम अर्जुन? बस आनंदी, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि पूरी दुनिया झूठ बोल रही है और सिर्फ तुम सच बोल रही हो। पहले तुमने कहा कि अनीशा ने झूठ कहा, फिर मेरे डैड पर इल्जाम लगा, फिर तुमने कहा कि तुम्हारी बहन और माँ भी झूठ बोल रही, और अब ये अर्जुन भी झूठ बोल रहा है। आनंदी, एक रात में पूरी दुनिया तो झूठ नहीं बोल सकती ना। अरे जो इंसान सुसाइड कर रहा हो वो क्यों झूठ बोलेगा? हमें समझ नहीं आ रहा है वैभव कि हर कोई झूठ क्यों बोल रहा है। हमारा भरोसा करो, कुछ गलत हो रहा है वैभव। देखो, इसने हम दोनों के फीलिंग्स के साथ खेला है, और इस तरह से जान देना ये सही तरीका नहीं है। लाइटर नीचे करो, अंदर चल के बात करते हैं। हम एक शर्त पे अंदर आएंगे। आनंदी को बोलो अपने मांग से वो सिंदूर हटाए।
खराब हो गया है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या गलत कह रहा है वो? वैसे भी ये शादी धोखे से हुई है और धोखे से भरे हुए सिंदूर का कोई मतलब नहीं होता। वैभव खुद इस शादी को नहीं मानता है। इस सिंदूर को हम मरते दम तक नहीं मिटने देंगे। हमने पहले भी कहा है और अब भी कहते हैं, इस शादी को कोई माने या ना माने, हम इस शादी को मानते हैं। आनंदी, गलती तुम्हारी नहीं है, किस्मती है। बचपन से अनाथ हो गए थे। बाप तो माँ को तभी छोड़ दिया जब हम माँ के पेट पे थे। जैसे तैसे हमको जंग दी, अंदर से ना कूद कूद के मर रहे थे। फिर एक दिन सच में मर गए। लड़कों में बड़े हुए हम। फिर एक दिन तुम मिली तो ऐसा लगा कि हाँ, अब अर्जुन तेरा भी परिवार होगा। अब तो वो भी सपना टूट गया। सपना टूटा, भी टूट गए, जी कर क्या करें। क्यों झूठ बोल रहे हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्यों कर रहे हो ऐसा? तो यही पूछ रहे हैं, क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा? माँ के बारे में कभी झूठ नहीं बोलते। हम झूठ बोल रहे हैं। ये कौन है? ये हमारा बाप, जिसकी वजह से हम सड़कों पे पड़े हुए हैं। हमारा बाप है वैभव। क्या बकवास है कि क्या नया ड्रामा है अर्जुन? ये तो वीरेन अंकल है, वैभव के पापा। कैसे हो सकता है? ये हमारे बाप है। अपना मुंह संभाल वरना मुंह तोड़ दूंगा। क्यों इसके मुंह लग रहे हो तुम? वीरेन अंकल को बुला लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वीरेन अंकल, वीरेन अंकल। क्या हुआ निशा? अंकल, आज के दिन के ना तमाशे ही खत्म नहीं हो रहे। ये लड़का कह रहा है कि आप उसके पापा हैं। क्या? कौन है लड़का? डैड, मुझे विश्वास हो गया है कि ये लड़का फ्रॉड है। आप कमिश्नर अंकल को कॉल कीजिए। हाँ? आज शायद भगवान से कुछ और मांग लेते तो वो भी मिल जाता। बताइए, खुद को मारने आए थे और वो इंसान मिल गया जिसे बचपन से मारने का सपना देख रहे हैं। नमस्ते। अब शायद पहचान नहीं रहे हमें। कैसे पहचानिएगा? 1 महीने का था जब आप छोड़ के चले गए थे।
आज तक हमने जो भी खेल खेला साथ मिलकर खेला है वीरेन जी, लेकिन पकड़े जाने पर आपने हमें जेल करवा दी। हम तो उस दूसरी औरत से शादी करके खुश रहेंगे, लेकिन हमारा क्या होगा? जेल में जन्मे आपके इस बच्चे का भविष्य क्या होगा? जो गलती आपने की है उसकी सजा इस बेचारे बच्चे को क्यों मिलेगी? मधुरा, निरूपा का बाप बहुत ताकतवर है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। आपको हम ऐसे हाथ छोड़कर जाने नहीं देंगे। आपको हमारे बच्चे की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, हमें इस जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। हम इस बच्चे को अपनाकर अपना भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते। आइंदा से तुम हमें संपर्क करने की कोशिश मत करना। मैं इसे घर से बाहर निकालता हूँ। चलो। नहीं, ये सच कह रहा है, ये हमारा ही बेटा है।